देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। सेपरेशन है आप दोनों में, आप कांटेक्ट में नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आपको अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं। साथ में ओवरबर्डन है, ओवरलोडेड हो रहे हैं। क्यों? उनकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे दिख रहा है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑलरेडी उठाए हुए हैं। उसके बाद आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ओवरबर्डन मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। साथ में इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर, काफी इनसिक्योर फील करते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। तो वो काफी पॉजिटिवनेस मुझे दिख रहा है। और थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे मुझे कंजूसी की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है पैसे फूक फूक के खर्च करने वाले इंसान हैं, इतनी इजीली उनके पॉकेट से पैसा निकलता नहीं है। तो आप तरस जाते होंगे, शायद कुछ गिफ्ट दे दे या कोई बिल भर दे, वो भरते नहीं होंगे, आप ही को बिल देना पड़ता होगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। फेमिनाइन जो होती है बिल भरती है और मस्कुलाइन जो होते हैं ट्रीट लेते हैं। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी की कहानी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। वाइस वर्सा रीडिंग होगी, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। मुझे दिख रहा है ब्रेकअप चल रहा है और बहुत से लोगों का कर्मा रिलीज हो रहा है। मतलब वो अपना कर्मा होता है ना, गंगा में जाकर बहा देना, तो बहुत से लोगों का ऐसा है, ये जो फैमिली बैठी है उनको गंगा में बहा देंगे। मतलब फैमिली के साथ कर्मा बैगेज दोनों ट्विंस का होता है। आप आप दोनों ट्विंस के जो आपके साथ पार्टनर हैं वो भी आपके पास लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, आखिरी में जर्नी में वो भी आपकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो बस अब जो मास्कुलाइन है उनका कर्मा खत्म होने वाला है, अपनी अदर हाफ जो भी है मेल फीमेल उनके साथ उनका कर्मा खत्म होने वाला है, आपसे रीयूनियन होगा, ये मुझे दिख रहा है। काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, दिमाग में तो पैसा घूमता है और दिल में आप। अब दिल और दिमाग में आपने कब्जा कर रखा है इनसिक्योरिटी, जलन, जलन की बू आ रही है, काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है छोटी सी एज में उन्होंने काफी फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हों, पैसे की कोई तंगी नहीं दिख रही है मुझे, मगर फिर भी कंजूस है, सोच सोच के पैसा खर्च करने वाले इंसान हैं। क्यों ऐसा क्यों है, इसको इसके बाद ही कार्ड आया है, क्यों? आप लुटाने वाले हो, आप लुटाने वाले हो तो आपके अदर हाफ जो होते हैं वो कंजूस होते हैं, ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी खूबी उनकी कमी है और उनकी खूबी आपकी कमी है। एक लुटाता है तो एक बचाता है। जिंदगी की गाड़ी दोनों लुटा दें तो घर बर्बाद हो जाएगा, तो दोनों ऐसे करके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो लुटाने में बिलीव करती है, वो सब लुटा देती है चैरिटी में। मस्कुलाइन इसलिए ऐसे हाइट टाइट रखते हैं कि फेमिनाइन उड़ा रही है, मैं थोड़ा सा कंजूस बन जाता हूँ। तो भगवान ने बिल्कुल उनका विपरीत बनाया है उनको। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं, एक लुटा रहा है और दूसरे ने एकदम पैसे को कस के पकड़ रखा है। तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव हो रहे हैं अपनी फेमिनाइन के लिए, अपनी आपका ओवर गिविंग नेचर रह रहकर उन्हें याद आ रहा है। साथ में एक डर खौफ भी है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए कि मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ऑक्यूपाइड हैं। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस है, जब भी आप तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए और फिर देखिए एनर्जी पिक हो जाएगी। अभी मुझे दिख रहा है डर लग रहा है आपकी तरफ बढ़ते हुए। क्यों? ऑलरेडी एंगेज है या ऑक्यूपाइड है, ऑप्शंस काफी हैं उनके पास। आपके अलावा भी और भी प्रपोजल है उनके पास अगर अनमैरिड है तो, और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो, फैमिली है, फैमिली दिख रही है मुझे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर काफी वर्कोलिक होंगे
हो सकता है अप डाउन करना पड़ता है। नो कॉन्टैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अदरवाइज आप पास रहकर भी मिलना नहीं होता कई कई दिनों तक, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो किसी किसी के एक्स वापस आ रहे हैं, किसी को नया प्रपोजल भी मिल सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट आने के बाद डीएफ को और भी प्रपोजल मिलते हैं। क्यों? उस टाइम डिवाइन टेस्ट चलता है। डिवाइन टेस्ट में डीएम से मैच होते बहुत से लोग आपकी लाइफ में आएंगे। डीएम जैसे दिखने में नहीं होंगे, मगर डीएम जैसे ही अटेंशन देंगे आपको भ्रमित करने के लिए। फेमिनाइन का टेस्ट चलता है उस टाइम कि भाई आप हर लड़के को देखकर फिसल जाते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। बहुत सी डीएफ के लाइफ में जरूर देखिए, डीएफ भी मल्टीपल अफेयर में होती है। वो भी साइड बाय साइड हस्बैंड के अलावा भी बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जिनका सकरल चक्रा बैलेंस नहीं होता है, वो भी मल्टीपल अफेयर में रहती हैं। बहुत सी रीडिंग मैं करती हूँ जिसमें 4-5 लड़कों की लिस्ट होती है, इनमें से मेरा डिवाइन मास्कुलाइन कौन है। तो अगर किसी डीएफ को खुद को नहीं पता ये मेरा डिवाइन मास्कुलाइन कौन है, तो कोई रीडर नहीं बता सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। इसलिए कि जो सेक्सोफोन हमारे डीएम को देखने से बचता है, वो किसी उनके हम शक्ल को देखने की से भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी का नया प्रपोजल आ सकता है, नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, और किसी किसी के मुझे एक्स वापस आते दिख रहे हैं, इसलिए कि कर्मा बैगेज खत्म हो रहा है। ये जर्नल रीडिंग है, तो सबका कर्मा बैगेज नहीं खत्म होता है ना। जिसका होता है उनकी लाइफ में मैं बता देती हूँ साइन क्या है कि आपका कर्मा बैगेज खत्म हो रहा है। आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होगा, अनएक्सपेक्टेड अबेंडन। हेल्थ इशू अगर है तो हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा, और आपके पार्टनर ने अगर ब्लॉक कर दिया है परमानेंट अनब्लॉक कर देंगे। ये 3 मेजर साइन है, और आप दोनों कम से कम 2 साल से पति पत्नी की तरह जीने लग जाओगे 5 डायमेंशन में। ये चौथा साइन है। उस टाइम जाके यूनियन होता है, वरना नहीं होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बैगेज खत्म हो रहा है बहुत से लोगों का, कर्मा रिलीज हो रहा है, और आपके पार्टनर आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। सेपरेशन एंड होने वाला है, वो हो सकता है कल वैलेंटाइन डे में ना हो, मगर होगा, इस साल होगा ही होगा बहुत से लोगों का। इसलिए कि इस इंसान में जिसको आपने प्यार किया है वो डरपोक है, बहुत डरपोक इंसान है। उनको सारी दुनिया की फिक्र है, सिर्फ फेमिनाइन की फिक्र नहीं है। सारी दुनिया जो उनसे मतलब नहीं रखती है, डिवाइन ओरिजिन है, उनको सारी दुनिया से मतलब है, सिर्फ अपनी फेमिनाइन से मतलब नहीं है। तो जब तक उन्हें अपनी फेमिनाइन से मतलब नहीं होगा तो आपका यूनियन भी नहीं होता है। आपको समझना है, आपको इजीली रिचेबल नहीं होना है। बहुत सी फेमिनाइन सोचती है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, वो नहीं कर रहे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। आप जब इजीली रिचेबल हो जाते हो, वो और भी आपकी अच्छे से इज्जत उतारते हैं। आगे आपकी जर्नी है, आपकी इच्छा। जो लोग बैलेंस है, अपने सेल्फ लव में है, ग्रोथ में है, और मास्कुलाइन एनर्जी में आ गई है फेमिनाइन, उनका यूनियन होने वाला है। और जो कहती है मैं फोन कर लेती हूँ, उनका यूनियन नहीं होता। ये 5th नंबर साइन है, ये 5th नंबर साइन है। किसी ने मुझसे आज पूछा, ये मैंने सारे कार्ड की मीनिंग बता दिए हैं, इसलिए कि लोग मुझे कहते हैं लॉन्ग वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैं, ये 9 कार्ड हैं, 9 कार्ड कम नहीं होते हैं करंट फीलिंग में। एक इंसान की कितनी एनर्जी होगी, 9 कार्ड बहुत है मीनिंग के। उसके बाद मैं इससे भी उठा उठा के बताती हूँ। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग जो बैलेंस है, मस्कुलाइन, आखिरी में डीएफ जो होती है मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। जो लोग मस्कुलाइन एनर्जी में आ गई हैं, जो डीएफ, उनकी शादी नजदीक है। साथ में मैंने वो जो और साइन बताए हैं वो भी होने चाहिए। अगर आपको पैसे की तंगी है तो भूल जाओ, आपकी शादी अभी दूर दूर तक नहीं है। और अभी अभी आप चेस कर रहे हो कब शादी होगी, कब शादी होगी, तब भी नहीं होती है। यहां पे मुझे दिख रहा है आप मैरिज मटेरियल हो, वाइफ मटेरियल हो, ये आपके पार्टनर को पता है। और ब्यूटी विद ब्रेन हो, आपको 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता है आप में। एक लीडरशिप एबिलिटी है, लीडर मतलब आप बॉसी बॉसी नेचर के हैं, और अच्छे से अपनी पावर में रहकर लोगों से काम कैसे निकलवाना होता है ये आपको पता है।
एक आइडेंटिटी है, नेम फेम पॉपुलरिटी हो सकता है, आपके नाम से जाने जाते हो आप, ये मुझे दिख रहा है। दोनों ही मुझे सेल्फ मेड इंसान दिख रहे हैं, मतलब आपके नाम से पहचाना जाता है, किसी और के नाम के आप मोहताज नहीं हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ क्यों दिखता है? बिल्कुल दिखता है, इसलिए कि हमें बीच बीच में हमें अपने हस्बैंड का या वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भी दिखता है, क्योंकि वो भी हमारे पास लाइफ से कनेक्टेड है। जर्नी के आखिरी में हमारे जो कार्मिक है, कार्मिक क्या कौन होते हैं, किसी ने मुझसे ये भी पूछा है। कार्मिक जो आपके पार्टनर होते हैं वो कार्मिक होते हैं। बेशक डीएफ कहती है मेरे पार्टनर तो कार्मिक नहीं है, डीएम भी अपनी जो साथ में पार्टनर होती है वो मेल हो या फीमेल हो, पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भी लगता है कार्मिक नहीं है, जबकि वो सांप की तरह, मतलब उनके गले में लिपटी रहती है, लड़का हो या लड़की हो। अगर डीएम फीमेल एनर्जी में है तो जो उनका मेल पार्टनर है वो इतना डेंजरस नहीं होते हैं, इतने डेंजरस नहीं होते हैं। जब डीएम स्पेस मांगती है वो देते हैं, मगर अगर डीएम मेल बॉडी में है तो उनकी जो वाइफ होती है वो गले में सांप की तरह होती है। डीएम को बहुत मजा आता है वो सांप को गले में लेकर घूमने में, मगर रियलिटी में वो सांप होती है, वो हाथी के दांत लेकर घूमती है। हाँ हाँ हाँ, और डीएम सोचते हैं कितनी मधुर है, ये तो गाय की तरह सीधी है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। डीएम को भगवान ने ना दिमाग दिया है ना दिल दिया है, वो थोड़े बुद्धू टाइप के होते हैं, बुद्धू टाइप के होते हैं और कान के कच्चे भी होते हैं। तो दिमाग और बुद्धि दोनों ही नहीं होता है, और आंखें भी फूटी हुई होती है, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। रियलिटी ये है। तो आपके कार्मिक के डेट ऑफ बर्थ भी आपको दिखने लगेंगे थोड़े दिनों में, इसलिए कि जर्नी के आखिरी में उनका मूव होने का जब टाइम आ जाता है, जैसे आपको हेल्प करने लग जाएंगे। मैंने तो अपने एक्स हस्बैंड के लिए लड़की भी ढूंढ ली थी कि किससे शादी कराऊंगी मैं उनकी। ये ऐसा है मेरा, हम इतने अच्छे फ्रेंड थे, वो भी कार्मिक ही थे, ऐसा नहीं है मैं कोई हैप्पी लाइफ थी, ऐसा नहीं है। बहुत कंजूस थे, करोड़पति थे मगर कंजूस थे, बहुत, मतलब होता है ना, वैसे लग्जरियस लाइफ जीती हूँ मगर पैसे देते टाइम मेरा हाथ ऐसे ही है खुला। तो वो कंजूस थे, देते नहीं थे, वैसे लग्जरियस लाइफ मैं जीती थी। तो मैंने तो जब डिवोर्स पेपर पे साइन किया, मैंने कहा मैं लड़की भी ढूंढ कर दूंगी। तो फिर बाद में उन्होंने हाँ करी और मैंने ढूंढ भी ली, कहा मेरे डिवोर्स होते ही, हमारे डिवोर्स होते ही मैं तुम्हारी शादी भी करा दूंगी उससे। तो ऐसा था, इतना फ्रेंड जैसे बिहेव था हम दोनों का। तो आप जितना, मतलब अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, मैं किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देती हूँ, मेरी आदत है। वो अपनी लाइफ जीते थे, मैं अपनी लाइफ जीती थी, कभी भी इंटरफेयर नहीं कर दी थी। और फ्रेंड की तरह वो हर बात डिस्कस करते थे, ये चीज थी। हो सकता है वो फ्रेंड की तरह डिस्कस करते थे, बहुत सी बातें मुझे दुख भी दे दी थी, मगर फिर भी मैं हमेशा सोचती थी ऐसा कौन डिस्कस करता है, नहीं करता कोई भी। ये मेरे से डिस्कस करते हैं, ठीक है, वैसे ही मैं लेती थी। दुख दुख भी बहुत मिलता था। ज्यादा फ्रेंड आप बन जाओगे पति के, तो वो अगर हर बात आपको बताएंगे तो आपको कुछ कुछ बातों में दुख भी मिलता है। तो वैसे दुखी भी मैं होती थी, मगर एंड ऑफ द डे आखिरी में तो उन्होंने मेरा हेल्प ही किया, टच में रहते थे। बर्थडे सेलिब्रेट किया मेरे साथ, February 6, इसी फरवरी में ही उनका जन्मदिन आता है, तो जन्मदिन भी मेरे साथ सेलिब्रेट किया। तो ऐसा होता है, अगर आप अच्छे फ्रेंड बनोगे तो आपको उनके डेट ऑफ बर्थ भी दिखेंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल है। अभी मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, काफी इमोशनल हो रहे हैं, जजमेंट देंगे, न्याय देंगे जो जर्नी के आखिरी में है। और कुछ लोग आएंगे जाएंगे, इन एंड आउट करेंगे आपकी लाइफ में, ये भी मुझे दिख रहा है। बेशक वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, आप जैसा मदर फिगर उन्होंने देखा ही नहीं, काफी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग है, ऐसा प्यार उन्हें कभी मिला ही नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ आ रहा है आपके पार्टनर को,
थर्ड पार्टी से निकलकर एक्शन लेंगे, स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ। दो सिचुएशन में बेशक जगलिंग है, कम्युनिकेशन होगा और कमिटमेंट देंगे। तो ये